हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है। ओके, व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन योर नियर फ्यूचर। तो इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग जो है गाइस जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है आपसे कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी उम्र के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा पेज है इंस्टा का, द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111 का, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो गो एंड फॉलो, एज वहां पे भी आपको काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी कि क्या हो सकता है आपके नियर फ्यूचर में। ओके, अपनी पूरी एनर्जी जो है आपको इस रीडिंग में देनी है। पूरा फोकस जो है आप रीडिंग में बना के रखिए। एज आप इधर फोकस करेंगे तो मैं आपकी एनर्जी क्लियरली पिक कर पाऊंगी। ओके, ओके, 9 ऑफ कप्स। ओके, 5 ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और लेते हैं, देन आई विल टेल यू। ओके, हम्म 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ वैंड्स। ओके, ओके, तो राशियां बता देती हूँ यहाँ पे जो मुझे नजर आ रही है। वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो यहाँ पे फायर साइन, वाटर साइन एंड अर्थ साइन काफी प्रोमिनेंट है। अर्थ एयर साइन यहाँ पे नहीं है। तो आपके सन मून राइजिंग में हो सकता है, या फिर जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनके सन मून राइजिंग में भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो सकता है आपके नियर फ्यूचर में? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई आपकी विश है, कोई इम्पोर्टेंट, कोई एक स्पेशल विश है जो आप बहुत टाइम से हो सकता है चाह रहे थे पूरी हो। अब वो आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है, आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है, मतलब आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, या कुछ और फैमिली रिलेटेड, जो भी है, कुछ भी हो सकता है ये। तो आपकी वो विश जो है ना, वो मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। इवन हो सकता है आपने इस चीज के लिए बहुत प्रेयर्स किए हैं, आपने मैनिफेस्ट तक किया है, तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन जो है ना, वो मुझे पूरी होती हुई दिख रही है इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, तो अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, आपने अपना 200% दिया है किसी चीज में, तो गिव अप मत करना अब, क्योंकि ये अब फाइनल स्टेज है कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है, जो विश है, वो फुलफिल होने वाली है। डिवाइन ने आपकी विश ग्रांट की है।
तो आपका जो भी सपना है वो पूरा हो रहा है इन द नियर फ्यूचर, सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। सेकंड जो मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे कुछ लोग हो जो आप अपॉर्चुनिटीज चाहते हो अपने लाइफ में, आपको अपॉर्चुनिटीज मिल भी रही है, मिलेगी फ्यूचर में, ठीक है। बट आप जो है ना, हो सकता है आप किसी एक चीज को पकड़ के बैठे हुए हो जो ऑलरेडी निकल चुका है पास्ट में, ठीक है। अगर आप इस कार्ड को देखो तो ये पर्सन जो है ये खड़ा है, इसको वो 3 कप दिख रहे हैं जो गिरे हुए हैं, लेकिन जो पीछे 3 कप, 2 कप ऑलरेडी है वो नहीं दिख रहा। मतलब जो अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी है उसके सामने वो नहीं देख रहा, वो उसको अनदेखा कर रहा है, जबकि जो निकल गया वो उस चीज को लेके दुख मना रहा है। तो हो सकता है कि आप थोड़ा पास्ट में खोए रहो, थोड़ा सा आप अलूफ रहो, आपको पेन फील हो, दुख फील हो पास्ट का सोच के, बट प्रेजेंट को जो है वो एंजॉय नहीं कर रहे, ये मुझे दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू। तो आपको बोला जा रहा है कि जो चला गया, जो बीत चुका है, अब उस चीज के बारे में मत सोचो। जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है आप उस चीज के ऊपर ध्यान दो। अगर उस चीज पे आप ध्यान दोगे तो आप इस एनर्जी में आओगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ये, ठीक है। आपको ग्राउंडेड फील करना है, आपको जो है ना ग्रेटिट्यूड फील करना है। मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की थोड़ी सी कमी है, ठीक है। आपको लगता है कि मुझे इतना नहीं मिला जितना मुझे मिलना चाहिए था। तो मैं आपको बोलूंगी कि आप अपने से नीचे वाले लोगों को देखो कि उनके पास वो चीज नहीं है जो आपके पास है। जब अपनी थिंकिंग को ये बना लोगे ना कि इसके पास तो वो भी नहीं है जो मेरे पास है, तब जाके आपको वो ग्रेटिट्यूड फील होगा। तो हमेशा अपने से नीचे वाले लोगों को देखो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप कंपटीशन मत रखो, आप कंपैरिजन मत करो, बट वो कंपटीशन, वो कंपैरिजन तब तक सही है जब तक वो हेल्दी वे में है। जिस टाइम पे वो आपको कंट्रोल करने लगे ना, वो कंपटीशन, वो कंपैरिजन, आप मेंटली एग्जॉस्ट फील करने लगो, आप खुश ना रह पाओ, आप जो है इस एनर्जी में आ जाओ, तो फिर वो आपके एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। दैट्स नॉट हेल्दी, दैट्स नेगेटिव, नेगेटिविटी। तब आपको वो ग्रेटिट्यूड फील ही नहीं होगा। तो इसीलिए आप जो है ना अपने नीचे वाले लोगों को देखो, ठीक है। चाहे आपके लव लाइफ में भी अगर इशू चल रही है, अगर आपको सपोज, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो जो हो सकता है कि किसी न्यू पर्सन का वेट कर रहे हो, ठीक है। पास्ट पर्सन निकल चुका है, पास्ट में आपका ब्रेकअप हो चुका है, बट फिर भी आप जो है ना उनके बारे में ही सोच रहे हो। बट इधर आप बोल रहे हो कि मुझे न्यू पर्सन चाहिए, मुझे रिलेशनशिप में जाना है। तो वो कैसे पॉसिबल होगा अगर आप पास्ट के एनर्जी को नहीं छोड़ोगे? अगर आप पास्ट के पर्सन को रिलीज नहीं करोगे तो फिर कैसे ये पॉसिबल है? आपको यूनिवर्स वो चीज कैसे देंगे, है ना। तो वही बात है कि इन फ्यूचर जो है आपको यूनिवर्स देना बहुत कुछ चाहते हैं, आपको इस एनर्जी में आना है, आपको ये देना चाहते हैं यूनिवर्स। बट आप जो है ना खुद के वजह से ही उस चीज को अनदेखा कर रहे हो। वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने होगी बट आप अनदेखा कर रहे हो। तो आपको जो है उसको अनदेखा नहीं करना है, ठीक है। तो जब आप अनदेखा नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको ये मिलेगा, आप ग्राउंडेड फील करोगे, आप और ज्यादा जो है ना नर्चरिंग एनर्जी में आओगे, आप उन चीजों को नर्चर करोगे जो आपके पास ऑलरेडी है। आपके अंदर एक हेल्दी कंपटीशन वाली फीलिंग आएगी कि मुझे खुद से ही कंपटीशन करना है। जो मैंने सोचा है, जो मैंने अपने दिमाग में तय किया है, मुझे वहां तक पहुंचना है, किसी और से मेरा कंपटीशन नहीं है, ठीक है। और मैं देख पा रही हूँ एक चीज, और ये होगा वैसे, ठीक है। कुछ तो आपको हिट करेगा जिस वजह से ये चीज होगा। यस। एंड एक चीज और मैं देख पा रही हूँ, अगर आपके अंदर पेशेंस की बहुत कमी है, सपोज आप इम्पेशेंट हो जाते हो बहुत ज्यादा, तो इन फ्यूचर जो है ना आप पेशेंस रखना सीख जाओगे, ठीक है। एंड पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अगर आप पेशेंस रखना नहीं सीखते ना, सो बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। यूनिवर्स हर कदम पे आपके पेशेंस लेवल को टेस्ट करेगा। जब आप पेशेंस बनाना सीख जाओगे तभी आपके काम पूरे होने लगेंगे। तो पेशेंस बनाना सीखो, और वो सीखोगे आप।
ठीक है, वो मुझे दिख रहा है कि आप पेशेंस बनाना सीख रहे हो, आप पेशेंटली वेट करना सीख रहे हो। वेट इन द सेंस ये नहीं कि मैं बैठ के देख रहा हूँ कब होगा कब होगा, नो, इट्स लाइक आप आउटकम का वेट नहीं कर रहे हो, आपने पेशेंस बना लिया है, आपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है ये चीज कि हाँ मैंने अपना काम किया, नाउ इट्स अपॉन यूनिवर्स की मुझे क्या फल देना है। बस अपना इंटेंट जो है ना उसको क्लियर रखना है, इंटेंट क्लियर रखो, डू योर वर्क, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, ठीक है। फिर चाहे वो आपका कनेक्शन है, फिर चाहे वो आपका वर्क है, जो भी है, ठीक है। यस, और बॉटम में पेज ऑफ वैंस का कार्ड आया है, तो यस मुझे आपके लाइफ में न्यू एक्साइटमेंट आती हुई दिख रही है। हो सकता है कि आप किसी के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड फील करो, या फिर कोई जो है आप में इंटरेस्ट लेगा, कोई आपको स्टॉक ऑलरेडी कर रहा है या फिर आपको करना शुरू करेगा, आप ऑलरेडी किसी के नजरों में हो या फिर इन फ्यूचर आपको ये पर्सन हो सकता है स्टॉक करे, या आपसे हो सकता है फ्लर्ट करने की कोशिश करे, क्योंकि आप जो हैं इनको बहुत पसंद आओगे, ठीक है। अगर ऐसा ऐसा नहीं होता, मतलब उनके साइड से नहीं होता, तो मुझे आपके साइड से लग रहा है कि आपको हो सकता है कि कोई पर्सन पसंद आएगा, किसी के टुवर्ड्स आपको जो है ना अट्रैक्शन फील होगी, ठीक है। नॉट वेरी सीरियस, कुछ बहुत सीरियस नहीं दिख रहा है, बट हाँ एनर्जी है यहाँ पे कि हो सकता है कि कोई, और ये न्यू पर्सन है बिल्कुल, कोई कोई ओल्ड पर्सन नहीं दिख रहा मुझे, बिल्कुल न्यू वाइब है, बहुत फ्रेश वाइब। ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, ठीक है। अगर छोटे नहीं है तो दिखने में जो है ये काफी यंग होंगे, जो इनकी एज है उससे ये 4-5 साल छोटे ही दिखते होंगे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। बट हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत सीरियस समझ के कुछ मतलब बहुत आगे का मत सोच लेना, क्योंकि इनके साइड से जो है इतना सीरियस नहीं आएगा उस टाइम पे। फ्लर्टिंग की एनर्जी ज्यादा दिख रही है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे हो सकता है कि डीप हो कनेक्शन, बट हाँ स्टार्टिंग में ये फ्लर्टिंग की एनर्जी मुझे ज्यादा दिख रही है। तो थोड़ा लाइट हार्टेड रखना, चीजों को ज्यादा सीरियस मत लेके जाना स्टार्टिंग से ही, ठीक है। बाद में हो सकता है डीप हो जाए चीज, बट यहाँ हम वो नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। यस, और भी देख लेते हैं थोड़े कार्ड। वाओ, द सन, सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है टैरो डेक का, मेरा फेवरेट कार्ड है ये, द सन। तो आपके लाइफ में खुशियां आ रही है, आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है। अगर बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे लव लाइफ में कर रहे हो, या करियर में कर रहे हो, फैमिली में किसी भी चीज में स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी स्ट्रगल खत्म हो जाएगी, आपको जो है न्यू वेज दिखेंगे, आपको खुशी मिलने वाली है, सबसे बड़ी बात है, आपको सेटिस्फेक्शन, खुशी, पीस, ये सब फील होगा, जॉय, हैप्पीनेस, ये दिख रहा है। आप सेलिब्रेट कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, वो इनर चाइल्ड जो आपका कहीं दब चुका है, वो इनर चाइल्ड मुझे बाहर आता हुआ दिख रहा है। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, वेरी पॉजिटिव मैसेज फॉर यू गाइस, ओके। तो ये हो रहा है आपके नियर फ्यूचर में, सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर इट, ओके। वाओ, डोर टू स्पिरिट, यस, तो हो सकता है कि आप इन द नियर फ्यूचर स्पिरिचुअलिटी के तरफ इंक्लाइंड हो जाओ, हो सकता है आपका इंटरेस्ट जो है वो स्पिरिचुअलिटी के तरफ और ज्यादा हो जाए, हो सकता है कि आपको यूनिवर्स के तरफ से गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाए, हो सकता है आपको साइंस मिले, एंजल नंबर्स दिखने लगे अचानक से बहुत ज्यादा, आपको कुछ ना कुछ सिंक्रोनिसिटीज, साइंस वगैरह जो है वो दिखेंगे। तो ये क्या है, ये आपका स्पिरिचुअलिटी में जो नॉलेज है ना वो बढ़ रहा है बेसिकली, धीरे धीरे और ज्यादा। तो ये हो रहा है आपके नियर फ्यूचर में, ठीक है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में आपके स्पिरिचुअल पार्टनर की एंट्री हो जाए, जैसे कि मैंने बोला कि एक फ्रेश वाइब, एक न्यू वाइब दिख रही है। तो फ्लर्ट, मतलब फ्लर्टिंग की एनर्जी है बेसिकली, लाइट हार्टेडली शुरू होगा सब कुछ, बट धीरे धीरे ये रिश्ता जो है डीप होता चला जाए,
और ये पर्सन जो है ये आपके हाई चांसेस है कि ये आपके स्पिरिचुअल पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। यस, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि ये कार्ड जो है ना स्पिरिचुअल कनेक्शंस को भी दिखाता है। ओके, तो यस, स्पिरिचुअलिटी में आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आपकी झुकाव जो है ना, आपका झुकाव जो है वो बढ़ रहा है। इन द नियर फ्यूचर आपके स्पिरिचुअल पार्टनर की भी एंट्री हो सकती है, ये भी दिख रहा है यहाँ पे। सो सब कुछ जो है यहाँ पे पॉजिटिव ही नजर आ रहा है गाइस। ओके, और भी और एक कार्ड ले लेते हैं। ओके ओके, वेट, मैंने शफल नहीं किया था, सो लेट मी शफल। हो सकता है आपको ड्रीम्स आए कुछ, तो ड्रीम्स में फोकस थोड़ा रखना क्योंकि कुछ मैसेजेस हो सकता है आपको डिवाइन देना चाहते हैं, ठीक है। ओके, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, यस, तो फाइनेंशियली जो है आप मुझे बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हो इन द नियर फ्यूचर। अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन थी फाइनेंशियली, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, तो फ्यूचर में आपके फाइनेंसेस जो है वो बेटर होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है यही आपकी बहुत बड़ी विश थी कि फाइनेंशियली जो है आपको जहां पे भी आप इन्वेस्ट करें वहां से आपको प्रॉफिट मिले, या फिर कहीं पैसा अटका हुआ है तो वो आपको वापस मिले, या फिर कोई न्यू जॉब चाहते थे, कोई डिजायरेबल जॉब थी आपकी तो वो मिले आपको, या कुछ भी कहीं कोई बिजनेस शुरू करना चाहते थे, कोई प्रोजेक्ट नया शुरू करना चाहते थे, जो भी चाहते थे, फाइनेंशियल क्राइसिस दूर हो जाए आपकी, तो वो हो रहा है इन द नियर फ्यूचर। आप फाइनेंशियली मुझे बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हो, आपकी स्लोली जो है ना मुझे बहुत पॉजिटिव ग्रोथ होती हुई दिख रही है। अचानक से भी हो सकता है कि कुछ हो जिसके वजह से अचानक से आपको कुछ गेन हो, ठीक है, कुछ बहुत बड़ा प्रॉफिट हो, ऐसा भी हो सकता है। तो फाइनेंशियली तो आप मुझे स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहे हो। ओ माय गॉड, यिन एंड यांग, यिन एंड यांग, डोट टू स्पिरिट, यिन एंड यांग। तो यस, आपके लाइफ में हाई चांसेस है आपके स्पिरिचुअल पार्टनर की एंट्री हो रही है। फॉर सम ऑफ यू योर ट्विन फ्लेम इज एंटरिंग इन योर लाइफ, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आप ऑलरेडी इस कनेक्शन में हो तो यस, ये कनेक्शन जो है हीलिंग के प्रोसेस से गुजरने वाला है। अब पॉजिटिव चेंजेस जो है इस कनेक्शन में मुझे आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सरफेस लेवल पे आएंगी चीजें, और हो सकता है आपको दिखे ना सामने कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बट बिहाइंड में अगर देखोगे मतलब वो आपको नहीं दिखेगा। यूनिवर्स जो है वो बहुत कुछ कर रहे हैं, डिवाइन बहुत कुछ कर रहे हैं जो आपको सरफेस लेवल पे नहीं दिखेगा, बट वो हो रहा है, वो काम चल रहा है, ठीक है। बैलेंस आउट हो रही है चीजें, मतलब आपके लाइफ में जो है ना बैलेंस आने वाला है हर एक फील्ड में, चाहे प्रोफेशनली हो, पर्सनल लाइफ में हो, करियर, लव लाइफ, जो भी, फैमिली, जो जो भी यहाँ पे अभी इम्बैलेंस है ना, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा इन द नियर फ्यूचर, सब कुछ, ठीक है। सो यस, कार्ड्स बहुत अच्छे हैं गाइस, बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है। एंड कुछ डेट्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट, वो है 9/19/29, 5/15/25, 7/17/27, 1/10/19/28। ओके, कुछ मंथ्स इम्पोर्टेंट नजर आ रहे हैं, जनवरी, जुलाई, मई, सितंबर। ओके, यस। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।